ऑलराइट, तो आज के इस मेंस एसेंशियल्स एपिसोड में जेंटलमैन मुझे एड्रेस करना था, मुझे बात करनी थी आपके कमाल रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में, आपके एक काफ़ी कमेंटेड वीडियो के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो का कमेंट आया था मेरे सिग्मा मेल के वीडियो में, एंड आई थिंक दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट एंड आई थिंक वी ऑल कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। जी हाँ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। अगर आपको एसएसबी में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना है या फिर आपको फौज में इंटरेस्ट है, एंड इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आर द OLQs और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दैट एन एस्पायरिंग ऑफिसर या फिर जो आपके एसएसबी इंटरव्यू में आपका एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखता है, देन आज का ये वीडियो शायद आपकी थोड़ी बहुत मदद करने वाली है। जी हाँ, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, दिस इज मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स I got an up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. ओके, तो भाई सबसे पहली बात, ये OLQ है क्या? वेल, OLQ इज नथिंग एल्स बट जस्ट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ऐसे क्या क्वालिटीज़ हैं, ऐसे क्या नेचुरल क्वालिटीज़ हैं किसी कैंडिडेट में जो भाई आपके एसएसबी में, आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, आपके इंटरव्यूज़ और आपके ऑफिस आप में ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाई? क्योंकि यार ये 10-15 क्वालिटीज़ अगर किसी में इनहेरेंटली होता है तो फिर इट इज़ सेड एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट उसको ऑफिसर बनाना थोड़ा आसान होता है और वो अच्छा एक ऑफिसर बन पाता है। इफ़ नॉट देन ऑब्वियसली इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेवल अकेडमी, ऑल दीज अकेडमीज, ऑल दीज फौज के अकेडमीज आर मेंट टू ट्रेन यू इन दीज OLQs। इन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस का काम ही है आप में OLQs इंस्टिल करना। लेकिन अगर आप में पहले से ही थोड़े बहुत अगर ट्रेट है इन OLQs के, देन यू बिकम अ वेरी फेवरेट कैंडिडेट इन योर SSB। तो आखिर है क्या ये OLQs एंड हाउ डू वी मेक दीज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ? वेल, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आपको मेरे लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक, अगर आपका ऐसे वीडियोस और देखने इस चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना। दूसरी बात, अगर आपको हमारे अपैरल, अगर आपको हमारे आउटफिट से, हमारे फैशन ब्रांड में इंटरेस्ट है, देन डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर सेक्सी shirts, t-shirts, hoodies and sweaters at teamybasics.com. This is our apparel company. और अगर आपको शूज़ में इंटरेस्ट है, something that is heavily inspired by the military, something that is heavily inspired by the Indian Armed Forces, something classic, something super versatile, like a whole cut Oxford, like the bunk strap, and like some signature boots, then you can check them out at teamybasics.com or at boston.com. ठीक है, चलो फिर करते हैं आपकी OLQ सॉर्ट। हो गया। तो भाई दीज OLQs जो मैंने निकाले हैं, ये मैंने एक वेबसाइट से निकाले जिसका नाम है SSB Crack। दिस इज़ वन वेरी कॉमन वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दैट मोस्ट ऑफ यू ऑल कैन वॉच। अगर आपको SSBs में, अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, अगर आपको फौज ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है एज एन ऑफिसर, यू कैन चेक आउट द वेबसाइट, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। बट द वेबसाइट सेज देयर आर 15 OLQs and I would want to cross check this with my फौज फ्रेंड्स, बट दिस इज समथिंग आई थिंक इज क्वाइट प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। अगर आपको ऑफिसर नहीं भी बनना आर्म्ड फोर्सेज में, देन ऑल्सो आई थिंक दीज 15 क्वालिटीज आर समथिंग एवरी aspiring well-rounded individual, well-rounded man मस्ट हैव इन हिज लाइफ। क्योंकि ये 15 स्किल सेट भाई कमाल स्किल सेट है आपके आगे वाली ज़िंदगी के लिए। उसमें से सबसे पहला है आपका इफेक्टिव intelligence. Now, effective intelligence sounds very simple, it sounds very easy, but most people ignore and most people get confused about this basic trait कि भाई हम सब में intelligence तो है, like if we wouldn't have had some IQ, हम ये videos नहीं देख रहे होते और हम ऐसे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते। So we all have to agree कि भाई हमें base level IQ तो ज़रूर है, लेकिन the amount of IQ that you have, how effectively are you able to use your intelligence in a given situation? This also correlates to the second OLQ quality which is called the reasoning capability कि भाई आप कितने logically और आप कितने effectively अपना दिमाग, अपनी बुद्धि यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड the very first one being आपका effective intelligence कि भाई आपका इंटेलिजेंस आखिर कितना इफेक्टिव है at handling a given task इन पॉइंट। इसलिए अगर आपके फौजी दोस्त होंगे या फिर अगर आपके कोई फौजी अंकल आंटी होंगे, यू वुड हैव नोटिस कि भाई दे आर नॉट वेरी हाई IQ और दे आर नॉट वेरी अकेडमिक ड्रिवन पर्सन। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा दिन रात किताब में घुसे रहने वाले इंसान नहीं होते। उनमें इंटेलिजेंस होती है, उनमें IQ होती है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, लेकिन उनका IQ, उनका इंटेलिजेंस उनको दिन रात पढ़ने में और चीज़ें रटने के लिए मजबूर नहीं करती। दिस इंटेलिजेंस इज़ अ लॉट मोर लॉजिकल, दिस इंटेलिजेंस इज़ अ लॉट मोर रीजनेबल। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डील्स विद द रीजनिंग ऑफ वाई कि भाई अगर आप सारे सवालों का आसानी से लॉजिकली जवाब नहीं ढूंढ सकते, देन इट विल बिकम वेरी
डिफिकल्ट फॉर यू टू ऑपरेट लाइक एन इफेक्टिव ऑफिसर इन अ वॉर। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ इट किसी भी फौज का काम क्या है, आपको वॉर के लिए तैयार रखना, आपको वॉर के लिए तैयार करना। सो एट द एंड गोल द होल जॉब इज़ फॉर यू एज एन ऑफिसर इज़ कि भाई आप अपने ट्रूप को, आप अपने सोल्जर्स को, आप अपने प्लेटून को जाके ढंग से एक टास्क या एक ऑपरेशन करवाओ, और उसके लिए आप में थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए कि वो काम कैसे करवाएं, वो काम कैसे समझाएं। अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे इफेक्टिवली तो भाई आप में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, इफ़ यू डोंट रियली हैव द रीजनिंग एबिलिटी, इफ़ यू डोंट रियली हैव द स्ट्रीट स्मार्ट्स टू गेट थिंग्स डन क्विक एंड इफेक्टिवली विथ योर लॉजिकल माइंड, then all your intelligence is going to serve you at no given point in time. मैंने अपने ज़िंदगी में भाई मैं 10-12 साल एयरफोर्स नेवी और आर्मी के बेस में रहा हूँ। I have not seen very many officers who were very studious in nature. Very studious मतलब क्लास के टॉपर थे, ये सब कर रहे थे, and they were just studying and then अचानक से they became an armed force officer. It just doesn't work like that. You have to have the practical, the logical side of your problem solving skill and not just the academics that you sit and read. सो फर्स्ट योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, दूसरा आपका रीजनिंग कैपेबिलिटी, तीसरा ये काफ़ी ज़रूरी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्या आप अपने समझे हुए कॉन्सेप्ट्स को, क्या आप अपने समझे हुए प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को इफ़ेक्टिवली अपनी टीम को समझा पा रहे हो? क्या आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इफ़ेक्टिवली अपनी टीम तक पहुंचा पा रहे हो? इफ़ नॉट तो भी आप अकेले तो कोई जंग जीतने वाले हो नहीं। अगर आपको टीम के साथ चलना, अगर आपको टीम को मोटिवेटेड या ड्रिवन या फिर एक काम करने के लिए उत्साहित करना है, देन यू हैव टू नो हाउ टू एक्सप्रेस द गिवन लॉजिक एंड द गिवन रीजनिंग यू हैव इन योर हेड to your teammates. Power of expression is something underrated. Power of expression, I think all these traits are something जो हमें हमारे ज़िंदगी में डेली लाइफ में बहुत काम आती है। इसलिए you would see कि भाई बहुत सारे रिटायर्ड आर्म फोर्स ऑफिसर्स, बहुत सारे रिटायर्ड फौजी लोग सिविलियन वर्ल्ड में भी आके बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि उनमें ये 15-20 स्किल्स काफ़ी आसानी से इनकलकेट हो जाती है। नाउ द जॉब हियर इज़ टू हेल्प यू गेन दी स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 17 से 19 साल के हो तो चांसेस आर आप में शायद कोई भी स्किल ना हो, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपने अपने आप की ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं की है, आपने अपने आप को उस डायरेक्शन में प्रैक्टिकली कभी रखा नहीं है, एंड देयरफॉर द होल आर्मी स्कूल, द डिफेंस स्कूल्स, द डिफेंस अकेडमीज, इनका काम ही होता है यही कि भाई आप में ये सारे क्वालिटीज़ कूट के 4 साल में भर देना। सो डोंट स्ट्रेस अगर आप में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े अवेयर हो गए तो आप इन सब क्वालिटीज़ पे आज से ही मेहनत करने बैठ सकते हो। थर्ड वन बीइंग द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। चौथा, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि भाई आप अपने रिसोर्सेज को, आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से जीते हो। इसका रिफ्लेक्शन आपके लाइफस्टाइल से होता है। अगर आप किसी फौजी ऑफिसर से मिलोगे, देखोगे तो उनका एक रूटीन लाइफ आपको बड़े ऑब्वियस से दिख जाएगा। भाई उनका सामान एक जगह रहता है, उनका एक मेथड एक तरीका का होता है, वो सुबह एक टाइम पे उठते हैं, शाम को एक टाइम पे सोते हैं, उनका एक रूटीन सेट रहता है। वाई? बिकॉज दिस इज़ नीडेड इन टर्म्स ऑफ वॉर एंड हेवी आर्टिलरी एंड गन फायर। क्योंकि अगर आप अपने टीम को सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, अगर आप अपने रिसोर्सेज को, जो आपके पास सामान है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड गोला बारूद या बंदूक की गोली नहीं होती, इट्स ऑल लिमिटेड, एवरीथिंग इज लिमिटेड। जब आप जंग पे जाते हो आपका राशन लिमिटेड होता है, जब आप फ्लाइट सॉटी मारते हो आपका फ्यूल लिमिटेड होता है, जब आप सी ट्रेल पे जाते हो आपका ईंधन, आपका बहुत कुछ लिमिटेड होता है। हाउ डू यू गेट अ जॉब डन विथ योर लिमिटेड रिसोर्सेज? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव, एंड आई थिंक वी ऑल मस्ट लर्न दिस स्किल इन आवर लाइफ, कि भाई अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हमें अपना काम कैसे पूरी तरीके से खत्म करना। देश के बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस का एक मोटो होता है, मिनिमम मेन एंड मैक्सिमम डैमेज। दैट्स द गोल आई वांट यू टू हैव इन योर लाइफ। मिनिमम रिसोर्सेज बट मैक्सिमम आउटपुट। इवन इन बिजनेस, योर लाइफ, वट एवर इट कुड बी, कम से कम पढ़ के आप सबसे स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हो, छोटी से छोटी टीम्स आप एक इफेक्टिव बिजनेस कैसे बना सकते हो। ऑल ऑफ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ लॉन्ग टर्म। अगला, 5वां ऑन द लिस्ट, सोशल अडेप्टेबिलिटी। यार मैं इतने सारे सोशल डायनामिक्स के वीडियो बना चुका हूँ, एंड दिस हैज़ बीन द प्राइमरी रीज़न फॉर इट, कि भाई हर 2-3 साल में हर ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है। क्या वो सोशली अडेप्टेबल है नई जगह से, नए लोगों से, नए दोस्तों से, नए फौजियों से, नए सीनियर से, नए जूनियर से? इफ़ नॉट तो वो भी पागल हो जाएगा, ये नौकरी उसके लिए नहीं बचेगी, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। And you will see probably that is the reason सारे फौजी ऑफिसर्स, most of them are very social and very adaptable. उनको पता है कि भाई आज 2 साल यहाँ पर रहने वाला हूँ, फिर 2 साल बाद कहीं और जाने वाला हूँ, फिर 3 साल बाद कहीं और जाने वाला हूँ। That's their life. अगर उनमें थोड़ा भी social adaptability नहीं होगा, then it is going to be very difficult for them to find a group of friends, a group of people who they can be around with and hang out with. And this is not only limited to उनका कमांड या फिर उनका प्लेटून। अगर आप किसी नई जगह पर जाते हो तो आपका ये social adaptability skill helps you make friends with the civilian in the civilian world as well.
लोग खबर कैसे निकालते हैं, लोग इंसर्जेंसी कैसे करते हैं. दिस इज़ हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, अ पार्ट ऑफ देयर टीम. आप दोस्त बनते हो, आप भरोसा जीतते हो, आप बात करते हो. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड ऑब्वियसली इन देयर लाइफ एज वेल. सोशल अडेप्टेबिलिटी, ट्रेट नंबर 5. छठवां या सातवां OLQ, आई डोंट नो विच वन इज इट, बट इट इज कॉल्ड कोऑपरेशन. क्या आप अपनी टीम के साथ काम कर सकते हो? क्या आप अपने सीनियर्स के ऑर्डर ले सकते हो? क्या आप अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे सकते हो? क्या आप अपने सिमिलर रैंक के ऑफिसर के साथ काम कर सकते हो? अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो भाई फौज का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फौज इज़ नॉट अ वन मैन आर्मी. ये कोई टाइगर श्रॉफ की मूवी नहीं है, ये कोई रैम्बो नहीं है दैट अकेले जाके आपने 2000 लोगों का मार दिया. इट इज़ नॉट हाउ फौज वर्क्स. यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर, यू हैव टू नो हाउ टू कम्युनिकेट, यू हैव टू नो हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम. ऑर्डर दे कैसे, ऑर्डर ले कैसे, क्योंकि यार यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता. यहाँ पे बस सबका मिशन, सबका गोल एक ही होता है कि भाई हमारे पास अभी हाथ में दिया हुआ काम क्या है, अगर हमें ये करना है तो ये करना है, सबका काम वही है. अभी अगर किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सीनियर है, उसको कुछ ज़्यादा पता होगा. अगर कोई जूनियर है तो उसको थोड़ी कम खबर होगी, सो ही विल डील विद थिंग्स अकॉर्डिंगली. इसमें ये भेदभाव नहीं होता कि मेरा ईगो आ गया बीच में, तू कौन होता है बोलने वाला. क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो फिर कोई फौज बचेगी नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगा एंड विल जस्ट बी फाइटिंग स्टूपिड वॉर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू गेट थिंग्स डन, व्हेन यू वांट टू गेट अ गोल और अ टास्क डन इफेक्टिवली. कोऑपरेशन एंड टीम वर्क. सातवां या आठवां OLQ, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये तो भाई सबसे ज़रूरी चीज़ ऑफिसर्स में, क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, देन हाउ द हेल आर यू गोइंग टू डू अ टास्क, हाउ द हेल आर यू गोइंग टू लीड द टीम, हाउ ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू विन द वॉर. अब व्हेन यू गो टू द NDA, व्हेन यू गो टू द INA, व्हेन यू गो टू ऑल दिस डिफरेंट अकेडमीज, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो आपको सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ही सिखाया जाता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए करवाया जाता है. अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, a lot of this, a lot of fights, a lot of exercises, a lot of training programs specially designed to help you become more confident. लेकिन अगर आप थोड़े बचपन से ही कॉन्फिडेंट इंसान हो, जो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसको फेलियर से डर नहीं लगता, वो बस नई नई चीज़ें ट्राई करता है क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा है. दैट इज समथिंग विच कैन हेल्प यू a lot in the years of your future life. Self confidence is something I have talked about a lot in this channel. अगर आपको देखनी है भाई कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा इन स्पेसिफिक, you can click the links and you can watch all the detailed videos. So now काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी नेगलेक्टेड इनिशिएटिव, कि भाई अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो क्या आप उसे कर पाओगे. अगर आपको कोई काम नहीं भी दिया जाता है तो क्या आप उसे खुद से कर पाओगे. क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट बिकम अ डूअर एंड इफ़ यू जस्ट बिकम अ टॉकर और अ थिंकर, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू विन अ वॉर. ये कोई एकेडमिक या फिर कोई रिसर्च का काम नहीं है. दिस इज़ अ जॉब वेदर यू इधर किल और यू गेट किल्ड. तो अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, अगर आप एक्शन टेकर नहीं हो, अगर आप डूअर नहीं हो, तो भाई मुश्किल हो जाएगा आपको अपनी टीम को लीड करना और अपने आप को मुश्किल चीज़ों से बचाना. क्योंकि यार मानो आपकी एक छोटी सी टीम है, मानो आपकी टीम, आपके प्लेटून में 10-12 जन है, और अगर आप ही एज ए लीडर इनिशिएटिव नहीं ले रहे, अगर आप ही वो चीज़ नहीं कर रहे, तो भाई आपकी टीम आपकी बात क्यों सुनेगी, आपके ट्रूप मेंबर्स आपकी ऑर्डर क्यों लेगी. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़. अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, अगर आप काम शुरू नहीं कर सकते, तो भाई यू विल नॉट लीड एज एन एग्जाम्पल एंड नोबडी इज गोइंग टू फॉलो और नोबडी एटलीस्ट इज गोइंग टू रेस्पेक्ट योर ऑर्डर्स एनीमोर. अगला OLQ, आपका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस योर ग्रुप. कि भाई अगर मुश्किल आ गई तो क्या आप अपने ग्रुप को पॉजिटिवली एक डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकते हो. क्या आप में उतना एक्सप्रेशन, उतना कॉन्वर्जेशन, उतना कम्युनिकेशन स्किल है कि अगर आप चाहो तो अपने ग्रुप की हौसला अफजाऊ कर सकते हो. सुभाष चंद्र बोस, द गाय, व्हेन ही डिड दैट टॉक अबाउट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, व्हाट वाज हिज जॉब. यार वो तो फ्रंट लाइन लड़ नहीं रहा था, बट हिज जॉब वाज मच मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग ऑन द फ्रंट लाइन एंड फाइटिंग द वॉर. हिज जॉब वाज टू लेट हिज ट्रूप्स नो कि भाई तुम करो ये काम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड ही वाज ऑब्वियसली विद देम. बट दैट्स द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. टीम बन गई, फौज बन गया, लेकिन अगर आपको ऑर्डर देना नहीं आता, अगर आपको अपनी टीम को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना नहीं आता, तो भाई डंडा मार के काम इधर नहीं होता. अगला OLQ, काफ़ी ज़रूरी, डिटर्मिनेशन. आप कितने डिटर्मिन्ड हो अपने गोल को लेके, अपने टीम को लेके और अपने टास्क को लेके. अगर आप डिटर्मिन्ड नहीं हो तो भाई आपकी बात भला और क्यों सुने. एंड डिटर्मिनेशन इज समथिंग यू कैन ट्राई प्रैक्टिसिंग इन योर डेली लाइफ बाई पिकिंग अप स्मॉल टास्क एंड स्मॉल जॉब्स एट हैंड. अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो आप फिट बनोगे, अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो आप भागना शुरू करोगे, अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप अपने आप पे मेहनत करोगे. यू विल डू एवरीथिंग दैट यू कैन इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू इम्प्रूव योर लाइफ. These things are very small, but you can start practicing the quality of the macro skill at any given point in time. Determination is something that is very easy. अगर आप किसी चीज़ में मज़ा आता है, अगर आप वो चीज़ पूरे स्नेह दिल से करते हो, then it will become a lot more easier for you to be determined at it. पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज़ करने में हमेशा मज़ा आएगा. Determination is something you have to build. It's a muscle that you have to build. आपको constantly उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, and once you have it,
फिर भाई आपको कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं सकता। आज का काम कल करेंगे, कल का काम 2 हफ्ते बाद करेंगे। वेल, इफ दिस इज योर गोल, इफ दिस इज द वे यू अप्रोच लाइफ, फिर कुछ और हो ना हो, लेकिन फौज का ऑफिसर तो नहीं बन पाओगे। दैट्स नॉट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, और दैट्स नॉट हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट इन योर लाइफ, बी इट फौज या बी इट एनीथिंग एल्स इन लाइफ। एक्चुअली जस्ट फौज का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपके दिल से नहीं आता, अगर बिजनेस करना, बिजनेस सीखना, अगर आपको बिजनेस के बारे में मन से इच्छा नहीं है, देन यू विल नॉट बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यू विल नॉट बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, एंड यू विल नेवर बिकम अ सक्सेसफुल इंडियन आर्म्ड ऑफिसर। आप क्वालिफाई नहीं करोगे क्योंकि आपके दिल से वो वो इच्छा नहीं है। आप दिल से नहीं चाहते आर्म फोर्स ऑफिसर बनना, आप डिटर्मिन नहीं, आप में वो दृढ़ता नहीं, आप में वो भरोसा नहीं अपने आप में उतना डिटर्मिनेशन है ही नहीं अपने गोल के लिए। सो यू विल जस्ट बिकम लेजी एंड यू विल स्लैक डाउन। कंपेयर दिस विथ 100 अदर लोग जो भाई अपने मन ठान के बैठे हैं, जिनका जिंदगी का एम ही है कि भाई मुझे फौज का ऑफिसर बनना है। तो आपका स्टैंड, आपका चांस उन 100 डिटर्मिन्ड ऑफिसर के बीच में 0 हो जाएगा। सो इट जस्ट मेक्स नो सेंस। इफ यू आर नॉट रियली डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, यू रादर डोंट डू इट, बट डोंट हाफ एस योर लाइफ इनटू फ्यूचर। एनीवे, अगला OLQ काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी अंडररेटेड OLQ। जी हाँ, लाइवलीनेस, आपका खुश मिजाज और आपका खुलनापन। क्योंकि इफ़ यू आरंट अ लाइवली पर्सन, आपकी ज़िंदगी बर्बाद तबाह होने वाली है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। दैट्स द रीज़न आई हैव सीन फौजीज बिकमिंग द मोस्ट क्रेजिएस्ट पार्टी एनिमल्स आई हैव सीन देम एवर। यार, इनके फौज कैंपस में, इनके ऑफिसर्स मेस में ऑलमोस्ट हर 2 महीने पार्टीज होती है, हर 6 महीने काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टीज होती है। वाई? बिकॉज इट इज़ नीडेड फॉर देयर स्ट्रेसफुल जॉब। उनका काम ही इतना स्ट्रेसफुल है। एंड द वे दे लिव लाइफ एट द बॉर्डर इज हाउ दे लिव लाइफ ऑफ द बॉर्डर एज वेल। उनको पता है कि भाई जंग, बॉर्डर और ऑल दीज थिंग्स कैन बिकम वेरी डिप्रेसिंग एंड वेरी लोनली। जब आप लद्दाख या सियाचिन में बैठे रहोगे पहाड़ में अकेले, किसी के साथ नहीं, तो इट बिकम्स रियली फकिंग अगली एंड डिप्रेसिंग वेरी क्विकली. So liveliness and being cheerful is something they have to inculcate as a part of self-defense, as a part of preserving themselves, besides going absolute batshit crazy. This is something we can learn in our corporate culture. आजकल के भाई नौकरी में तो सब पागल बने बैठे हैं, जबकि वो तो बॉर्डर पे भी नहीं है, वो तो पहाड़ पे भी नहीं है, घर पे बैठे हो अपने कंफर्टेबल जॉब से, आपको परेशानी हैरानी हो रही है बिकॉज यू डोंट रियली हैव अ लाइफ. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम इवन आई हैव हैड फॉर अ लॉट longer than anyone could ever try. So this is something you have to make a part of your life. भाई काम है, no worry about it. काम stressful होने वाला है, काम depressing होने वाला है, काम बहुत anxiety भी आपको देने वाली है. But if you are not cheerful inside, if you are not a lively person inside, it is going to kill you. It is going to kill you before somebody else shoots you in the head. Anyway, 13वां या 14वां, I don't know which one is it, but this is something that I think everyone can learn. It is the courage. अगर आप में साहस नहीं है, अगर आप में भरोसा नहीं है, अगर आप में वो ताकत नहीं है कि भाई मैं तो करूँगा, आई मीन करेज इज समथिंग यू सिंपली कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन. अगर आप में ये सब कुछ, बाकी सारे ट्रेड भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर आप में साहस नहीं है तो फिर कहाँ का फौजी ऑफिसर. दैट टू यू हैव टू बी करेजियस अबाउट योर गोल, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर टीम, अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव एट हैंड. साहस अपनी ज़िंदगी का, साहस अपने टीम मेंबर की ज़िंदगी के लिए, साहस एक गोल को करने के लिए, साहस अपने पूरे ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, एंड साहस जीने के लिए अगले दिन, क्योंकि कल भी आपको वही चीज़ करना है जो आपने आज किया. दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन्स कैपेबिलिटी, एंड दिस इज़ समथिंग यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड यू आर ट्रेन्ड टू ऑल्सो इन दीज डिफेंस अकेडमीज. लेकिन इफ़ यू आर नॉट करेजियस तो भाई आपका ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला, बीट एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ. आई मीन आई एम नॉट सेइंग कुछ भी नहीं होने वाला, बट सम सॉर्ट ऑफ करेज तो इज एटलीस्ट नीडेड. हाँ, फाइटर पायलट या फिर स्पेशल फोर्सेज जैसा करेज लाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, नॉट फॉर एवरीवन, बट सम करेजियस थिंग्स दैट यू कैन डू एवरी डे, कि भाई सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, डिप्लोमेटिक नहीं रहना, सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट नहीं करना, अपना ओपिनियन जो सही लगता है आपको, थोड़ी पढ़ाई करके, थोड़ी रिसर्च करके, बिना सोच संकोच के बोलना. अभी वो सही है गलत, उसके हिसाब से अपने आप को कोर्स करेक्ट कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट सच बोलना सीखो, अपने मन की बात बोलना सीखो. इफ़ यू आर नॉट करेजियस इन दैट, तो भाई आगे जाके आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है. बट द लास्ट एंड प्रॉब्ली द मोस्ट subtle yet important OLQ quality that you can have is stamina. भाई स्ट्रेंथ तो बहुत जन में होता है, लेकिन स्टैमिना इज समथिंग पीपल डोंट टॉक अबाउट. 5 किलोमीटर तो आप आज भी भाग लोगे, क्या 15 किलोमीटर भाग पाओगे? क्योंकि 5 किलोमीटर इज स्टिल वेरी फिजिकल, 15 किलोमीटर आपके दिमाग पे आता है. इफ़ यू हैव द फिजिकल एंड द मेंटल स्टैमिना टू आउट लास्ट एंड आउट वर्क द कॉम्पिटिशन, तो आप वो जंग जीत सकते हो. अगर आपका दूसरा ओपोनेंट 20 किलोमीटर भाग के बंदूक लेके आपको मार सकता है, आपको 25 किलोमीटर भाग के उसके साथ लड़ना पड़ेगा. दैट इज समथिंग यू कांट जस्ट डू विद योर फिजिकल बॉडी. ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल,
but the way you train your mind is going to play a more important role. Anyway, तो भाई ये थे मेरी रिसर्च किए हुए 15 या 14 पता नहीं कितने OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही लगा, जो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगा, दैट आई थॉट एवरीवन कैन लर्न एंड मेक अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है तो भाई कमेंट करो, लिख के बताओ. और अगर आपको हमारे शर्ट्स, टी शर्ट्स या फिर अपैरल में इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू चेक आउट आवर ब्रांड्स एंड प्रॉब्ली हेल्प यू गेट दैट SSB इंटरव्यू सॉर्टेड फॉर योरसेल्फ, देन यू कैन चेक आउट आवर सेक्सी शूज एंड यू कैन चेक आउट आवर अपैरल एट tvbasics.com और @boston.com. ठीक है, मिलता हूं अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. जय हिंद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय.